भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरह से आप काम करता उसी तरह से हम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी। उस कार्यकर्ता होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, हर पार्टी राजनीतिक दल के नाम पर कहते हैं विचारधारा से चलते हो। हमारी विचारधारा है परिवारवाद, और परिवार कोई हमारे व्यक्ति का नहीं, आनुवांशिक परिवार नहीं, हमारे विचारों से मेल खाता हुआ परिवार। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी कला की कि हम परिवार में शामिल हुए, परिवार में शामिल हुए। हम पार्टी में शामिल होने की बात नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी बात करती कि हमारे परिवार में आप शामिल हुए। इस तरह से तमाम सर्वव्यापी करके सर्वस्पर्शी बना करके सारे लोगों को एक साथ यदि राजनीतिक दल के रूप में हम काम करते हैं तो परिवार की तरह चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसमें आप शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 साल पूरे हुए, 14 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 6 साल से प्रधानमंत्री, और चूंकि उनका 20 साल सबसे कुशल प्रशासक के बतौर गुजरा है तो 20 साल का एक जश्न भी हम मना रहे हैं। हम साइकिल यात्रा भी इसलिए निकले हैं, 31 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री देवतलाव में आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ से 5 बार विधायक भारतीय जनता पार्टी के हुए, 2 बार कंचुलाल जी थे, 3 बार सिंह। हमारे पार्टी का आदमी भी कहता था कि 5 बार विधायक देने के बाद भी सरकार में कोई भागीदारी देवतलाव को नहीं है। और हमारे विपक्ष के लोग भी कहते थे, व्यंग ही कसते थे कि दे लो वोट भाजपा को, तुमको सरकार में कुछ नहीं मिल रहा। इस बार पार्टी संगठन ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमारे देवतलाव को भरपूर दिया और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी में आपको विधायक से लेना चाहिए। इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं, उन्हें धन्यवाद भी देने की आवश्यकता है। धन्यवाद के लिए आपको 31 तारीख को आना है। बहुत सारी हम आगे करेंगे। हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, हम चाहते हैं लोगों के कल्याण का काम हो। और जब हम कहते हैं कि देवतलाव विधानसभा को हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं, उसका मतलब है कि सबसे ज्यादा सड़कें हमारे क्षेत्र के भीतर हो, सबसे ज्यादा शिक्षा के केंद्र हमारे यहाँ हो, सबसे ज्यादा हर चीज के क्षेत्र में बढ़ता हुआ कदम रखने वाला देश प्रदेश को विधानसभा बने तो देवतलाव बने, ये हमारी कोशिश है। गौतम जी की साइकिल यात्रा का आज दूसरा दिन है और लगातार 5 से 7 गांवों की जो यात्रा है, साइकिल यात्रा, जनसंपर्क साइकिल यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष सुशासन के हैं वो पूरे होने पर ये जो है अक्टूबर में ये यात्रा रखी गई है। अध्यक्ष जी, आज कितने किलोमीटर चली है साइकिल और कितने गांवों में आज जनसंपर्क हुआ है? अभी जो हमारे तय ग्राम होते हैं, आज के दिन में 7 या 8 ग्राम थे, और जब मैं निकला तो अब ग्रामों को गिनती की ज़रूरत नहीं है। हर 200 मीटर या 300 मीटर में आप देख रहे हैं, हर जगह जहाँ चिन्हित नहीं वहाँ भी लोग तैयार खड़े हुए हैं मिलने के लिए। और इससे ऐसा लगता है कि स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए जनता के मन में एक उमाड़ है, और इसीलिए इसको हम जन उमाड़ कह सकते हैं। क्योंकि बुलाने से कोई ढोया नहीं, हमने बुलाने से भी लोग नहीं आते, आप कितनी व्यवस्था करो लोग नहीं आते। और इसमें अपने आप यदि लोग आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब निकलता होगा, कोई अर्थ निकलता होगा। और मैं जो समझता हूँ उसका अर्थ है केवल एक ही ये है, और वो अर्थ है लोगों का स्नेह, लोगों का मुझे आशीर्वाद देना। मैं ऐसा समझता हूँ केवल उसका अर्थ है। उम्र भी जो है 60 के पार है और इसके बावजूद वो जो दम दिख रहा है आपका, और 7 दिनों तक आप इसी तरीके से साइकिल चला के और लगभग सैकड़ों गाँव की यात्रा करेंगे और लगभग हजारों लोगों से मुलाकात करेंगे, ये आत्मबल की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूरत। कल से आज तक अभी मैंने जब सुबह वहाँ एक जगह बैठा था, कार्यकर्ताओं से चर्चा किया, उनके पॉइंट पूछे कहाँ कहाँ खड़े हुए, कहाँ कहाँ आए, फिर उनकी एक नज़र दौड़ाई तो कल से आज तक में करीब 35 से 40 हज़ार लोगों से मिल चुका हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए कि अभी कुल यात्रा हमारी 37 किलोमीटर या 32 किलोमीटर के आसपास है, और 32 किलोमीटर में 35 से 40 हज़ार आदमी मिले तो अंदाज़ा लगा लीजिए अभी तो कम से कम 200 किलोमीटर जाना है। निश्चित रूप से लगातार तीसरी बार आप यहाँ से विधायक हैं और जनता का जो स्नेह है वो आपके लिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, तो क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? हमारी प्राथमिकता ये है कि देवतलाव को नंबर 1 बनाना।
तो जब नंबर 1 कहते हैं तो पार्टी ने तो बना दिया, विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया, तो शायद कुर्सी नंबर 1 वही है। तो यदि कुर्सी नंबर 1 तो 1 नंबर तो गिनती में आ गया, पर उस गिनती से संतोष नहीं मुझे। और किसी काम के लिए मैं अपने को ऐसा नहीं मानता कि मेरी पूर्ति हो गई काम की। जिस समय मैं संतोष कर लूँगा उसी समय मैं काम बंद कर दूँगा। इसलिए मैं असंतोष हुए, मुझ में असंतुष्टता रही आवे। मैं यही चाहता हूँ जिससे ललक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बनी रहे। तो लगातार ये साइकिल यात्रा जारी है और अभी हम पूरे दिन विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही रहेंगे और आज पूरे दिन में देखेंगे कि कहां कहां पे इनकी जो साइकिल यात्रा है वो पहुंची है और कैसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रात को चौपाल लगाने का भी कार्यक्रम है, चौपाल लगाकर लोगों से बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष और यह यात्रा लगातार 7 दिनों तक चलेगी। खास बात, रात्रि विश्राम इसी दौरान जो है गांवों में होगा और गांव के लोगों के साथ चौपाल लगाकर इसको विधानसभा अध्यक्ष जो है तो यह यात्रा जारी रखेंगे। चलिए आपको आगे ले चलते हैं जहां पर आज रात्रि विश्राम विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का होना है। क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आइए देखते हैं। किसी भी नेता के लिए जनता का जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो सबसे बड़ी पूंजी होती है और जनता का जिस तरीके से प्रेम आज दिख रहा है आपकी साइकिल यात्रा के दौरान, क्योंकि किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी जो पूंजी है वो जनता का स्नेह ही होता है, जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इतने वर्षों के राजनीतिक करियर के बाद भी लोगों का जो प्रेम है वो आपके प्रति उसी तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके से स्वागत हो रहे हैं लोग अपने आप जनसभा में उपस्थित हो रहे हैं। अभी एक प्रश्न आपने किया था, इसके पहले जब मैं मुखातिब हुआ आपसे तो एक प्रश्न पूछा था कि 69 और 68 साल में आप ये साइकिल कैसे चलाते हो। तो 69 साल में साइकिल कैसे चलाता हूँ ये सिर्फ ये है कारण, ये कारण इनका उत्साह, इनका आशीर्वाद मुझे 70 वर्षीय नौजवान बनने की प्रेरणा देता है। और मैं जब काम करने का जिसको जज्बा हो, उम्र आड़े नहीं आती। सेवा करना है हमको, उम्र आड़े का हमको तलवार चलाना नहीं, हमको तो सेवा करना है ना। हो सकता है कि 10 फावड़ा न निकाल सकूं, पर एक फावड़ा मिट्टी निकाल करके भी यदि लोक कल्याण के लिए, विकास के लिए कर सकूं तो मेरे लिए, मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे लिए बड़ी भारी बात है। तो ये अध्यक्ष जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता का जो प्रेम है और स्नेह है और इसी की वजह से ये 70 वर्ष की उम्र में भी आज साइकिल चला पा रहे हैं, लोगों के बीच में जा पा रहे हैं। हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके से, जिस तरीके से जनसंपर्क साइकिल यात्रा निकाल कर अध्यक्ष जी लोगों से मिल रहे हैं। आप इस साइकिल यात्रा में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको और अपने नेता को लेकर किस तरीके की खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है कि जन जन के बीच में हमारे नेताजी जा रहे हैं और एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का भी बड़ा दायित्व उनको अब मिला है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देवतोला विधानसभा के लिए भी ये गर्व की बात है, यहाँ के वोटर्स के लिए भी। बिल्कुल। और किस तरीके से जो आप लोगों की समस्याएं हैं उसको कैसे आप अपने विधायक तक पहुँचा रहे हैं और उसका कैसे निराकरण हो रहा है? उसका निराकरण हो रहा है, विधानसभा अध्यक्ष जी करते हैं जी। गरीबों की समस्याओं का निदान करते हैं। वो विधायक थे तब भी करते थे, आज मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं तो भी उसी तरह से कर रहे हैं। आज 70 वर्ष की उम्र में साइकिल चला रहे हैं जी। देवतला का विकास हुआ है और तेजी के साथ होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ आपकी विधानसभा क्षेत्र की जनता को कैसे मिल रहा है? जनता को सब लाभ मिल रहा है, जो शासन के निर्देश है उसके तहत जनता को लाभ मिल रहा है। एक हमारी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि हमारा सीतापुर सर्किल है, सीतापुर सर्किल प्रभावशील हो। आज पूरे क्षेत्र देवतलाव, ये देहरा से उत्तर की तरफ खैराकंड के सरा, फरादा, गढ़वा, ये पूरी एरिया सीतापुर सर्किल में आती है। ये सीतापुर सर्किल प्रभावशील हो जाती है तो या गरीब आम जनता को सब उसका लाभ मिलेगा। यह हम जनता संविधायक जी से निवेदन कर चुके हैं, अध्यक्ष महोदय से, यही मेरी मांग है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है इस साइकिल यात्रा को लेकर के, और लोगों का साफ कहना है कि जो लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो भी लोगों को मिल रहा है। और जब वो विधायक थे तब भी लोगों की सुना करते थे, और अब आज जबकि विधानसभा जैसा महत्वपूर्ण पद भी उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया है, उसके बावजूद भी वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका निराकरण भी कर रहे हैं। तो अभी हम
शाम का वक्त हो रहा है, शाम ढलने को है और विधानसभा अध्यक्ष की आज के दिन की आखिरी सभा है। इसके बाद उस स्थान पर जाएंगे जहां पे उनका रात्रि विश्राम होना है। लोगों के साथ वहां पर भी वो चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और संभव होगा तो प्रशासन को उसके लिए निर्देशित भी करेंगे कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, उसका निराकरण हो, उसे सुना जाए। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले पड़ाव में क्या कुछ है। तो आप प्रभारी हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और कहां रुकने का? परसों से लगातार जो साइकिल यात्रा का शुरुआत हुई है, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बीडी भाई साहब ने आकर के उसका शुरुआत कराई है और 31 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी आकर के उस साइकिल यात्रा का समापन करेंगे। इस दरमियान में लगातार 8-10 जगह लगातार सभाओं का दौर करते हुए शाम को रात्रि विश्राम माननीय जी के द्वारा किया जाता है। आज ये साइकिल यात्रा का दूसरा पड़ाव है। मुझे भारतीय जनता पार्टी, मैं उपाध्यक्ष पद में हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने इस साइकिल यात्रा का मुझे प्रभारी बनाया है। मैं लगातार आगे आगे चल करके संचालन करता हुआ जहाँ जहाँ सभाएं हो रही हैं वहाँ माननीय जी के कार्यक्रम में आगे जाते हुए अगली सभाओं के लिए तैयारी करता जाता हूँ। जैसा कि इस जो यात्रा है उसका उद्देश्य जो है वो है जनसंपर्क, लोगों से करना और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे उसके लिए प्रयास करना। तो कैसे लोगों से आवेदन मिल रहे हैं, किस किस तरीके की समस्याएं अभी तक आई हैं? माननीय जी लगातार जब सभा के बाद से माननीय जी वहाँ की जनता, ग्रामीण जनता की वहाँ पर समस्याओं के निराकरण के लिए उनका आवेदन लेते हैं। कई समस्याएं, कहीं पेयजल की समस्याएं हैं, कहीं ट्रांसफार्मर की समस्याएं हैं। त्वरित निराकरण उसी आवेदन का वहाँ पर माननीय जी के द्वारा किया जाता है। अधिकारी कर्मचारी जहाँ रात्रि विश्राम होता है तो सम्मानीय अधिकारीगण वहाँ रात्रि को रहते हैं, आते हैं और जो सारे कागजात सुबह से लेकर के शाम तक इकट्ठा किए जाते हैं, तात्कालिक अगर यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के भीतर उसका निराकरण अगर किया जा सकता है उसी दिन शाम को हो जाता है। जो जिले की बात है, जो प्रदेश लेवल की बात है, उसको कागज को रखा जाता है, वो कागज आगे अगले दिन के लिए प्रोसीड किया जाता है। तो लगातार तीसरी ये साइकिल यात्रा है। 3 पंचवर्षीय हो चुके हैं देवतलाव विधानसभा से गिरीश गौतम जी को विधायक चुनते हुए और ये तीसरी बार साइकिल यात्रा की जा रही है और लगातार जो है तो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचते हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों का निराकरण हो। और नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष सुशासन के पूरे होने की खुशी में ये अक्टूबर में हो रहा है, अन्यथा यह दिसंबर या जनवरी में प्रायः हुआ करता था। तो लगातार ये सफर जारी है साइकिल यात्रा में। आज पूरे दिन बंसल न्यूज़ जो है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ है और पूरे दिन का जायजा ले रही है कि कैसे शुरुआत हुई और कितने गांवों का भ्रमण करके आज लगभग 10 से 15 किलोमीटर का यह पूरा सफर है और 10 से ज़्यादा सभाएं जो हैं ये हो रही हैं। तो आइए अभी चलते हैं आगे, देखते हैं अभी बाकी है सफर और आखिरी पड़ाव में क्या कुछ बाकी है। पूरे प्रदेश के भीतर सारे दलों के वोटों का तुलनात्मक अध्ययन करो, जोड़ करके देखो तो कांग्रेस पार्टी से 89,000 वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला होगा। 89,000 सीट आपकी 5-6 ज्यादा आ गई और कोई ऐसा लालसा मत पाला कि सरकार बनाने के लिए तुमको कोई सीट दे दिया। देते 115 तुम्हारा पार करके 116 कर देते, 114 इस बात के लिए रखा था कि तुमको कम करना। हो सकता है हमसे नाराजगी रही हो सकता है हमने कमियां रही हो सकता है हमने ठीक से क्रियान्वयन न कर पाए हो सकता है कि हमने कोई गड़बड़ी की हो और इसके कारण लोगों ने 6 शब्दों से हमें कम किया। उनकी सरकार आ गई, 15 महीने उन्हें सरकार चलाई, चाहे जो बोलते रहे, और 15 महीने जनता के कारण, तमाम जोड़ तोड़ के कारण उन्हें सरकार चलाने का अवसर मिला। मैंने कमलनाथ जी को इंगित करते हुए कहा था, कमलनाथ जी आपने नया सवेरा नाम रखाया, पैसा किसी को नहीं मिलता। संबल योजना में शिवराज की फोटो आपको बड़ा बुरा लगता है, शिवराज की फोटो हटा लो, सोनिया जी की लगा लो, प्रियंका गांधी की लगा लो, रॉबर्ट गांधी की लगा लो, सारे गांधियों की फोटो लगा लो, और 4 लाख जो गरीब को मिलता उसको बंद मत करो।
मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि अभी शरीर में जान कितनी बची है और थकान तो नहीं लग रही, क्योंकि पहले ही आपने कहा कि आपका जो डोज है वो ये जनता का प्रेम है और वो लगातार आपको मिल रहा है, इसलिए ना आपको थकान लग रही है। इसीलिए शायद सुबह 9:30 बजे से लगातार आप सभाओं में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। 10 से 15 हज़ार लोगों से मिल भी चुके हैं और लगातार 20 किलोमीटर लगभग साइकिल भी चला चुके हैं। अभी अंधेरा नहीं होता तभी 4-6 जगह और हो सकता है। अब इतना लगा लीजिए ऊर्जा इस तरह की बची हुई है और ये जनता का प्रेम ही है कि जो ये करने की ताकत देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। कि जनता का आशीर्वाद, उसका स्नेह, उसका प्रेम ही मेरा संबल है, मेरा सब कुछ वही है। ये वो विधानसभा है जिसमें पिछले चुनाव में आपको सबसे अधिक वोट मिले थे पंचायत से। ये वो अभी आप अपने भाषण में कह रहे थे कि फरहादा पंचायत से सबसे अधिक वोट मिले थे और देखने में भी लग रहा है जिस तरीके से ये पूरा खचाखच मैदान भरा हुआ है, जनता का प्रेम किस तरीके से आपके साथ है। तो क्या इस फरहादा क्षेत्र की जनता को कुछ आपके इस जनसंपर्क यात्रा सबसे बड़ी सौगात मैं देने जा रहा हूँ। मैंने चूंकि अभी उसका पूरा फाइनल नहीं हुआ, वो सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। फरहादा से ढेरा को प्रधानमंत्री सड़क से मैंने 16 करोड़ रुपए का पैसा मंजूर करा करके जोड़ दिया है। केवल फूली में कुछ लोग जमीन नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसका आगे काम नहीं बढ़ रहा है। जिस दिन हमको जमीन मिल जाएगी, ये लदवा से होकर के फरहादा से सीधे मैं उसको ढेरा से जोड़ दूंगा, पक्की सड़क से जोड़ने का काम करूंगा। फरहादा के लिए सबसे बड़ी सौगात है। आमंत्रण देने का जो तरीका मैं आपका देख रहा हूं कि लोगों को आप चावल और हल्दी दे करके संकल्पित करा रहे हैं और साथ में नए जमाने का जो कि आज चल भी रहा है सोशल मीडिया, उसके माध्यम से आप अपील कर रहे हैं कि 10 रुपए मुझे दें और मेरा आमंत्रण जो है आप 10 लोगों तक पहुंचाएं। ये नया अनोखा तरीका है। अब अनोखा भी कह सकते हैं, अपने अपने तरीके होने चाहिए। मोबाइल हर हाथ में है, इसीलिए तो मैंने उसका उपयोग करने का प्रयास किया। और 10 रुपए यदि मैं कैश मांगूँ तो शायद याद बुरा होगा, इसलिए 10 रुपए उसी में हमारा भी जोड़ लो भैया, जो खर्चा करते हो 10 रुपए मेरे नाम का जोड़ करके 10 लोगों को केवल सूचना देना कि गिरीश गौतम के आमंत्रण को स्वीकार कर लो। आने के ऊपर छोड़ दो 10 में कितने आते पे 10 को सूचना देना। तो देवतला की जनता विकास के लिए अपील करने के लिए 31 तारीख को वहां पर किस तादाद में पहुंचेगी? दो कारण से जाएगी। एक तो उसका स्नेह मेरे प्रति है, मेरे आमंत्रण को हर बार उसने स्वीकार किया। जब मैंने मनिकवार बुलाया तब भी 40 से 50 हज़ार लोग चले गए थे और इस बार 2 काम के लिए जाना उसको। एक तो मेरा आमंत्रण इस बात का है कि एक स्नेह हमारे लिए है, इसलिए चले आओ आशीर्वाद देने के लिए। दूसरा ये उसको भी धन्यवाद करना है जिसने देव तालाब को 5 साल बाद सूखा से गीला किया है। अभी तक सरकार में भागीदारी नहीं थी, पहली मर्तबा शिवराज जी के कारण, संगठन के कारण विधानसभा का अध्यक्ष पद मिला है। इसलिए जनता का भी दायित्व बनता है कि आकर के उसको धन्यवाद कर सके कि देव तालाब के साथ जो पक्षपात होता रहा, जो नहीं होता रहा, उसको इस बार आपने पूरी तरह से मिटा करके अध्यक्ष का पद दे दिया है। तो ये है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जिनकी यात्रा लगातार चल रही है और आज दूसरा दिन था और जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच में जा करके और अपनी अपील करी है 31 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग पहुंचे और ये आज की रात जो है फरहादा में ही गुजारेंगे। यहीं लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इसके बाद यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद कल सुबह 9:30 बजे इनकी यात्रा फिर से शुरू होगी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।